हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रियलिटी शोज के बारे में, वो भी स्पेशली जो बच्चों से जुड़े होते हैं। इसके पहले भी मैं एक बार रियलिटी शो के ऊपर काफ़ी कुछ बोल चुका हूं कि मैं खुद नहीं देखता हूं और चाहता हूं कि लोग भी इसे ना देखें। आज मैं बात करूंगा बच्चों से जुड़े हुए रियलिटी शोज की और उनकी जो कड़वी हकीकत है वो आपको बताऊंगा। कड़वी हकीकत इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर देना और उसे नेगेटिव थॉट उसके मन में लेके आना और उसकी ज़िंदगी खराब करना मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गलत है। इसलिए मैं इसे कड़वी सच्चाई कहूँगा। आपको बताता हूँ रियलिटी शोज में आखिर हो क्या रहा है और होता क्या है। मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी एक रियलिटी शोज को, लेकिन जहाँ तक मैंने खबरें पढ़ी है, जहाँ तक मैंने खुद ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से बताता हूँ। अमूमन बच्चे लोग के शोज या बच्चे लोग कभी भी कहीं काम करें तो एज पर लॉ 5.5 घंटे से ज़्यादा उनसे काम कराना नहीं चाहिए। जी हाँ, 5.5 साल से ज़्यादा मतलब 5.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए पर डे, और ये मिनिमम है। अमोल गुप्ते बहुत अच्छे डायरेक्टर है। अगर आपने उनका सिस्टम, उनकी फिल्म देखी होगी बच्चों के ऊपर, स्टैनली का डब्बा, उन्होंने K2 डायरेक्टर भी रहे हैं तारे ज़मीन पर, वो भी बच्चों की फिल्म थे। अमोल गुप्ते कहते हैं कि एक किस्सा उन्होंने बताया जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, डरावना मैं कह सकता हूँ। आपके मतलब आपको झकझोर देगा, मतलब आपके दिल को झकझोर देगा, आपको सोचने मजबूर कर देगा कि आखिर रियलिटी शो की काली सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि कोई सिंगिंग रियलिटी शो है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें एक ब्लाइंड लड़का था, अंधा लड़का था। वो काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करता रहा गाने की, रात को 1 बजे तक प्रैक्टिस करता रहा। और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग की बारी आई तब तक उसकी आवाज़ ही चली गई। जी हाँ, उसकी आवाज़ चली गई। आपको सुन के ही कैसे लगता होगा, बट ये हार्श रियलिटी है। और ये उसके बाद उसकी ज़िंदगी का क्या हुआ आप समझ सकते हो, क्या हुआ होगा। कि इसलिए हमेशा ही लिमिट में चीज़ें रहे तो अच्छी रहे, ज़्यादा नहीं। बच्चे लोग हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है थोड़े बहुत। वो अपनी जो ख्वाहिश जो खुद पूरी नहीं कर सके वो बच्चों से करवाने की कोशिश करते। ठीक है, वो भी एक हद तक ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन रियलिटी शो के चक्कर में मत पड़िए मेरे हिसाब से। और उन्होंने खुद का अपना एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्हें कहा कि मैं एक बार नूडल्स का एड शूट कर रहा था, 2 साल के बच्चा था उसमें, और हम शूट कर रहे थे। तो उसके बाद बच्चा सो गया। उसके बाद उसकी मम्मी उसको उठाई थी, नहीं उठ जा बेटा उठ जा, 2 साल का ही बच्चा था, सीधी बात सो जाएगा। उसके बाद अमूल गुप्ते ने उसकी माँ के पास गए, कहे कि सोने दीजिए इसे, हम कल शूट कर लेंगे, उन्हें उसे सोने दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे जब उनके मूड में रहे उस तक समय शूटिंग कराना चाहिए, ना कि उन्हें फोर्स करके उठा के जगा के देर तक काम करा के शूट कराना चाहिए। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, 5.5 घंटा मैक्सिमम टाइम है एक दिन बच्चों से शूट कराने का पर डे का, लेकिन बहुत ही कम इसे फॉलो करते हैं उनके हिसाब से, अमोल गुप्ते के हिसाब से। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे कही बहुत जो शॉकिंग है। आप देखते हो कि रियलिटी शोज में अक्सर बच्चे होते हैं और उनके साथ उनके माँ बाप होते हैं। अब हर बच्चा, उसके माँ बाप 2-2, 3-3 महीना एक रियलिटी शो पे रहते हैं। कैसे? अगर कोलकाता से, तो कोलकाता से तो बार बार मुंबई नहीं आएंगे, दिल्ली से बार बार मुंबई नहीं आएंगे। वो बच्चा जो रहता है मेन कंटेस्टेंट, उसको और उसके माँ बाप को भी लेकर आते हैं मुंबई में। ऐसे कम से 10-12 जो कंटेस्टेंट लास्ट में सिलेक्ट होते हैं, सबके माँ बाप को छोटे मोटे कोई होटल में ठहरा देते हैं और हर दिन उन्हें शूटिंग के लिए बुलाते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं, या रिहर्सल के लिए बुलाते रहते हैं, ताकि वो एक परफॉर्मेंस जो हफ्ते में एक बार होती होगी या 2 बार, उसे अच्छे से दे सके। अब यहाँ पे आपको बता दूं, जो कभी कभी घर उन्हें दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे एसीज नहीं होते, इश्यूज होते हैं,
और लॉन्ग आवर्स टाइम रहता है, 5-5.5 घंटे तो मैंने कहा मैक्सिमम है ना, 6-7-8 घंटे तक के काम होते हैं। तो ये बहुत क्रूअल चीज़ है, और ये सब चीज़ें मुझे इसीलिए नहीं पसंद है रियलिटी शो, स्पेशल बच्चों के। चाहे आजकल आप देखिए सिंगिंग रियलिटी शो चालू है, आप देखिए ड्रामेबाज, इंडिया का ड्रामेबाज, क्या है ये सब यार। एक तो तुम इमोशन से खेलते हो फैमिली के बच्चों से, एड़ा बनाने का काम करते हैं। आप कभी भी देखिए कोई भी बच्चा परफॉर्म करता है, कोई भी सीरियल देख ले, बड़े रियलिटी शोज, बच्चा रहे कोई भी रहे, परफॉर्म करने के बाद थोड़ा सा उसको कुछ लगा कुछ खामियों से परफॉर्मेंस में, तो ऐसा डरा देंगे जजेस लोग कि बच्चा रो देता है। अगर बच्चा रो देता है तो उसकी फैमिली को दिखाते हैं, अब फैमिली भी रो देती है, फैमिली भी स्टेज पे आती है, इमोशंस ड्रामा ये सब क्रिएट करते हैं। या चल कुछ अच्छी बात तो खुशी से बच्चा रो दे, उसके बाद भी वो बताएगा नहीं मैं बहुत ये है वो मेरी लाइफ, तो माँ बाप ने लाइक सपोर्ट किया। तो बहुत तरह की चीज़ें इमोशन से खेलना जानते हैं रियलिटी शोज वाले। और आप चलिए खुद ही बता दीजिए, इतने 5-6 साल से रियलिटी शोज आप देख रहे हैं, डांस के, सिंगिंग के, हर तरह के, कौन सा ऐसा बच्चा है या जिसे कुछ मिल गया हो इस इंडस्ट्री में, जिसे कुछ हासिल कर लिया हो, बताइए ना। नहीं, बहुत ही कम, ना के बराबर होंगे, 1% भी नहीं होंगे। क्या होती है उनकी लाइफ, कुछ नहीं बचती है। इसलिए बच्चों पर फोर्स बिल्कुल ना करें, उनका जो दिल करता है करने दें। इवन पेरेंट्स से भी मेरी यही सलाह है, आप अपने बच्चों को खुलने की आज़ादी दें, उन्हें समझिए, उन पे अपने सपने ना ला दिए। मैं आपको एक चीज़ बहुत बड़ी बात कहता हूँ, उन पे सपने मत ला दिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपने अगर परवरिश करी उनके ढंग से, अच्छे से, तो आपसे आपके जो सपने हैं उससे 10 गुना बड़े सपने वो देखते हैं, और वो पूरा भी करने का मादा रखते हैं और करेंगे ही। इसलिए ये रियलिटी शोज़ वगैरह की चक्कर मत पड़िए, कुछ नहीं है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए है, एक भविष्य खराब करने के लिए। सोचिए जो टॉप 3, 4, टॉप 4, टॉप 5 में बच्चे पहुंचते हैं, उसमें सिर्फ 4 घर पे आते हैं निराश होकर, उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली और एक को मिली। अब जिसे 4 को नहीं मिली, वो जिंदगी भर ये सोचता है कि मैं क्या गलती कर दिया, मेरे को क्यों नहीं मिली। समझिए उसके दिल पर, दिमाग पे क्या बीतती होगी। बच्चे लोग इतने समझदार भी नहीं होते कि वो उसे पॉजिटिव तरह से लेकर आगे बढ़े, है ना। तो बचपन में इतना बड़ा इम्पैक्ट मत करिए कि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाए। इसीलिए ना लॉ ऐसा आना चाहिए कि बच्चों के रियलिटी शोज बंद होने चाहिए। और साथ में जो काम कराते हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, नॉर्मल टीवी शोज़ में, सीरियल्स में, सास बहू के सीरियल्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोग काम, वो भी लिमिटेड होना चाहिए, या तो ना हो ज़्यादा अच्छा है, लिमिटेड में थोड़ा बहुत नहीं। बहुत खतरनाक चीज़ होती है भाई ये सब। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये सब एक वीडियो के जरिए ज़रूर बताऊँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट डाल सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcraze.com पर भी विजिट करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।